हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जयराम विप्लव हैं। जयराम विप्लव जी, तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े आरोप जो हैं वो सरकार पर लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि करोड़ों का विज्ञापन जो है वो लुटाया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव हों या कोई अन्य, अगर किसी और के ऊपर आरोप लगाते हैं तो सबसे पहले 3 उंगलियां उनके ऊपर उठती हैं। वो खुद भी शासन में 4 साल बतौर उप मुख्यमंत्री रहे, 5 विभागों के मंत्री रहे और एक बहाली नहीं ला पाए बिहार सरकार में अपने विभागों के अंदर। बिहार की जनता को लगातार जंगल राज उनके माता पिता के शासनकाल में झेलना पड़ा। अपहरण उद्योग दुनिया में बिहार को बदनाम करता रहा। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसका बैगेज तेजस्वी यादव के ऊपर अभी भी है और तेजस्वी यादव उस छवि से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आज भी जितने अपराध के मामले अनुसंधान में पुलिस पकड़ती है उसमें तेजस्वी यादव की पार्टी से जुड़े हुए लोग मिलते हैं, उनके द्वारा संरक्षित लोग मिलते हैं। और बीते 17 महीने में जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो बिहार में अपराध का ग्राफ चरम पर था। तो जनता उस फ़र्क को महसूस करती है। जनता जानती है कि आज बिहार पुनः विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 महीने में जितने उद्घाटन हो गए उतने तो उनके 15 साल में कभी शिलान्यास भी नहीं हुए थे। ज़मीन सर्वे को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कह रहे ज़मीन सर्वे का जो पूरा ये फॉर्मेट है वो बिल्कुल गलत है। सरकार जो है इसमें कहीं ना कहीं नाकामी बहुत बड़ी है। देखिए, ज़मीन सर्वे जो है वो ज़मीन के मालिकों को उसका अधिकार देने का काम करने वाला है और जो आपस में खींचतान लड़ाई का वातावरण उनके शासन में देखने को मिला था उसको ठीक करने का है। सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं और जनता को पूरा वक्त दिया जाएगा, ऐसी घोषणा हमारी सरकार ने की है। हमारे जो भू राजस्व मंत्री हैं, बिहार में प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने भी सबको आश्वस्त किया है कि सबको पर्याप्त अवसर मिलेगा कि वो अपनी सारी कागजात और कागजी कार्रवाई को पूरी कर सकें। अभी तो केवल सूचनात्मक काम चल रहा है, तो एक केओस क्रिएट करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जाती है। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही समझदार है, वो अपना भला बुरा अच्छे से समझती है। मोदी सरकार के 3.0 की सरकार को 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इस मौके को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्षी जो ये कह रहे हैं कि 100 दिन जो है वो खुशहाली के नहीं बदहाली के। देखिए, एक राष्ट्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना और संकल्प लेकर चले हैं, तो 100 दिन में भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की और एनडीए की सरकार ने दिखा दिया कि एकमात्र प्राथमिकता विकास और विकास ही है। 15 लाख करोड़ की तमाम योजनाएं इन 100 दिन में देश को सौगात के रूप में मिली हैं। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है तो आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको शतायु होने की हम मंगल कामना करते हैं। साथ ही 3 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के विभिन्न राज्यों को मिला है। ये भारत को अगले दशक में और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की नींव रखने वाला है। ये 100 दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि झारखंड से जुड़ा सवाल है, चंपई सोरेन का बीजेपी में आना। विपक्षी ये कह रहे हैं कि वो झारखंड की भलाई के लिए नहीं गए हैं, अपनी भलाई के लिए गए हैं। ऐसा मानते हैं क्या आप? देखिए, चंपई सोरेन जी वहाँ के आदिवासी जनजातियों के एक प्रख्यात नेता हैं, अपने क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर हैं और उनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो यही कहा गया था ना, बार बार जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस है, वो यही कहता है कि हम पीडीए की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों का भला चंपई सोरेन जैसा व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं उनको मुख्यमंत्री पद पर रहने दिया गया? क्यों जेल से बाहर आते ही उनको हटा दिया गया अपमानित करके? तो ये सारी चीज़ें वहाँ की जनता भी देख रही है कि केवल एक परिवार अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कोई दूसरा आदिवासी क्यों नहीं आपको पसंद है? वैसे ही बिहार में कोई दूसरा यादव को क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनाने का, उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं? मुलायम सिंह यादव के ही परिवार के 5 लोग क्यों संसद में जीत करके आते हैं? तो ये जो पूरा इंडिया अलायंस है, झारखंड हो या अपने अपने प्रदेश में, केवल परिवार को सत्ता में बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहा है। घुसपैठी का भी एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। कह रहे केंद्र सरकार जो है इसको रोके, राज्य सरकार को कहाँ गलती है इसमें? घुसपैठ की जो बात है उसमें आप देख लीजिए कि झारखंड के बहुत सारे ज़िले आज घुसपैठ से बुरी तरह प्रभावित हैं। आदिवासी महिलाओं को, लड़कियों को कैसे बरगला करके उनके साथ शादी विवाह करके वहाँ की पंचायत स्तर पे जो मुखिया, प्रधान
और सरपंच, जिला परिषद, इन सारी सीटों पर किस तरह से कब्जा किया जा रहा है, ये सब राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। राजनीतिक संरक्षण के बिना किसी भी राज्य में दूसरे देश का आदमी घुसपैठिया आकर के कैसे ड्राइविंग लाइसेंस बना लेता है, आधार कार्ड बना लेता है, वोटर कार्ड बना लेता है। तो ये सारी जिम्मेवारी तो उस राज्य की सरकार की बनती है जिसके अंदर वो अस्थायी तौर पर नागरिक बन जा रहा है, वो वहाँ पर जनप्रतिनिधि बन जा रहा है। और आप बात कर रहे हैं इधर उधर की, अब साफ है बिहार झारखंड की जो आदिवासी जनता है और झारखंड के जो तमाम लोग हैं वो इसके खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। दुमका में आपने देखा होगा कितनी बड़ी रैली हुई, लगातार इस मुहिम को समर्थन मिल रहा है। तो अब ये ज़्यादा दिन नहीं है, चुनाव होगा, ये सरकार जाएगी और घुसपैठियों को चिन्हित करके वापस भेजा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे जयराम विप्लव जी, जिन्होंने कहा कि चिन्हित करके तमाम जो घुसपैठी हैं उनको चिन्हित करके जो है वापस भेजा जाएगा। एक बार फिर झारखंड के अंदर जो है बीजेपी जो है वो सीनमारी कर रही है ताकि अपनी जो सरकार है वो वहाँ पर बना सके। बाइस्कोप न्यूज़ के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।